सैनोवियल जॉइंट। तो तीन टाइप के जॉइंट्स हम लोग देख लिए। पहला क्या देखे, बोलो? फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट में क्या होगा? नो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नो मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। समझ आ रहा है बात, दो बोन्स के बीच में। दूसरा हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसमें लिमिटेड मूवमेंट्स होंगे। इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। फ्लैट स्कल बोन, फ्लैट स्कल बोन्स के बीच में रहेगा ये बिटवीन टू एडजेसेंट, का मतलब जो आजू बाजू वाले वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा सारे वर्टिब्रल बोन में, मैंने ऐसा नहीं कहा सारे वर्टिब्रा बोन के बीच में आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ में अलग टाइप का भी जॉइंट होता है। ठीक, जैसे कि एटलस और एक्सेस, तो जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा है उसमें आपको सैनोवियल जॉइंट में मिलेगा। ठीक है, और जो लास्ट हमारा जो सैक्रम कॉकिक्स है ना, तो सैक्रम जो रहता है पेल्विक बोन के साथ में जुड़ता है, कॉकिक्स अटैच नहीं होता है। तो सैक्रम जो बोन होता है हिप बोन के साथ में अटैच होता है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको मूवमेंट पॉसिबल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो नॉर्मल वर्टिबल कॉलम बोन है, टू एडजेसेंट बोन के बीच में आपको जनरली, क्योंकि वो तो कुछ ही जगह पर मिलेगा। एक शुरू शुरू में वर्टिबल कॉलम के, जैसे ये वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, ये वर्टिबल कॉलम है, तो शुरू में आपको मिलेगा अलग टाइप का जॉइंट और लास्ट में मिलेगा अलग टाइप का जॉइंट। बाकी जो पूरा वर्टिबल कॉलम है वहां पर आपको मेनली कार्टिलेजिनस जॉइंट मिलेगा, दैट इज बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिब्रल बोन। ठीक है, इतना समझ आ गया बात? देन उसके बाद जो मैक्सिमम टाइप का जो मूवमेंट होता है, मैक्सिमम टाइप का जो मूवमेंट होता है वो साइनोवियल जॉइंट के कारण होता है। तो मेनली साइनोवियल जॉइंट के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं नीट में। तो साइनोवियल जॉइंट जो रहता है इसका स्ट्रक्चर पहले हमको देखना है कि भाई साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो बोन बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा दो बोन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। जहां भी जॉइंट होता है एक चीज ध्यान रखेंगे, दोनों बोन कभी भी एक दूसरे के पास में चिपके हुए नहीं रहते हैं। दोनों बोन जो रहेगा वो आजू बाजू जरूर रहेंगे लेकिन फ्यूज नहीं होंगे। अगर फ्यूज हुए तो फिर क्या होगा बेटा, मूवमेंट्स नहीं होंगे, है ना। तो जैसे फाइब्रस जॉइंट में इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो गए हैं, है ना, या फिर किसी के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो अगर वो बहुत ही करीब है तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है ना। तो एक फ्यूजन भी होता है बोन का, कि दोनों बोन जो है वो फ्यूज होकर के एक बोन हो गए। कोई बता सकता है ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें जॉइंट्स नहीं होते, वो फ्यूज हो गए, जुड़ गए हैं? मैंने यहाँ पर जो अभी बताया है दे आर जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब होता है कि दो चीज को हम क्या कर रहे हैं भाई, दोनों को आसपास हम लोग जॉइंट जोड़ रहे हैं, है ना। जोड़ रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई मटेरियल है जिससे जुड़ा है, लेकिन वो दोनों एक नहीं हुए हैं, फ्यूज नहीं हुए हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जॉइंट। जॉइंट का मतलब समझ रहे हो कि मैंने एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जो है मैंने जॉइंट कर दिया। ठीक है, चाहो तो मैं इसको यहां से अलग भी कर सकता हूँ, दैट इज जॉइंट। लेकिन अगर मैं बोलूँ फ्यूज हो गया है, फ्यूज्ड फॉर्म में है ना, फ्यूज फॉर्म में है, तो कोई बता सकते हैं ऐसा हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पर ऐसा फ्यूजन मिलेगा? मतलब छोटा सा एक आध एग्जांपल। सैक्रल और कॉकिज में। कार्पल एंड मेटाकार्पल। कार्पल और मेटाकार्पल जॉइंट होता है बेटा, वहां जॉइंट होता है। फ्यूज होगा तो आप कैसे इसको मूवमेंट कैसे करोगे? पूरा का पूरा ऐसा जॉइंट होता है ना, गैप होता है, तभी तो हम मूव कर पाते हैं ना। अच्छा, अ, आप लोग जो वर्टिबल कॉलम बोन है ना, सैक्रम कॉकिक्स, मेनली जो कॉकिक्स है, कॉकिक्स और सैक्रम अगर देखोगे तो वो लोग फ्यूज्ड बोन। सैक्रम जो रहता है वो 5 बोन से बनता है और कॉकिक्स 4 बोन से। ठीक है, तो सैक्रम और कॉकिक्स पहले थे 5, मान के तो जैसे सैक्रम है ना, तो ये कॉकिक्स है हमारा, ये पहले अलग अलग, उसके बाद फिर धीरे से लोग फ्यूज हो गए, उसको हम एक बोन मानते हैं। अच्छा,
ये जो हमारा स्कल है ये मूव नहीं होता, इसको आप कुछ भी करो स्कल बोन मूव नहीं होते। तो ये जो हमारा क्रेनियम बोन है, क्रेनियल बोन है अपर वाला, ये ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें ये एक बोन है या अलग अलग बोन है? अलग अलग। अलग अलग बोन है, ठीक है। अलग अलग हम इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि वो सारे बोन, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ये मूव नहीं करते, एक जगह होल्ड किए हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे बोन फ्यूज नहीं है, इसको हम अलग कर सकते हैं, फ्यूज नहीं है, और वो किसी न किसी जॉइंट के थ्रू, कोई ना कोई स्ट्रक्चर के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि वो फाइबर्स के थ्रू, ठीक है, वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर टिश्यू के थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फाइब्रस टिश्यू के थ्रू एक दूसरे से एकदम टाइटली जुड़े हुए हैं, उनको रस्सी जैसे लपेटते हैं ना, रस्सी से एक दूसरे के साथ में ऐसा उसको हम बांध के रख दिया, समझ जाओ। तो वो मूव नहीं कर पा रहा है, उसमें मूवमेंट नहीं है, तो उसी टाइप को तो हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ बोन में क्या होता है कि उनके बीच में कोई जॉइंट नहीं होता, सीधा हड्डी एक दूसरे से चिपक ही जाता है, सीधा जुड़ जाती है हड्डी, तो हम इसको एक बोन मानते हैं, है ना। तो वैसे ही जब हमारा बर्थ होता है, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय 306 बोन होते हैं हमारे पास, ठीक है, बट एडल्ट होते होते हमारे पास कितना बचता है? 206 बोन। इसका ये मतलब है भैया 306 बोन पहले था एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय, पैदा होने के समय 306 हड्डियां थी, लेकिन एडल्ट होते होते, बड़े होते होते वो 206 बचती, तो बाकी के कहाँ चले गए? बाकी के बोन्स कहाँ चले गए? डिसअपियर हो गए, फ्यूज हो गए। फ्यूज हो गए। जैसे 5 सैक्रम बोन होता है, वो फ्यूज होकर के एक बना, तो 4 नंबर गया। 4 कॉकेक्स बोन होता है, जो टेल बोन होता है ना, रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट बोन होता है, टेल बोन। कॉकेक्स 4 बोन का रहता है, ठीक है, बट धीरे धीरे वो फ्यूज हो जाता है, जॉइंट नहीं बनता है, फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होकर के वो एक बोन कहलाता है, 4 नहीं, ठीक। जैसे ये हमारा फ्यूज नहीं है, ये जॉइंट्स है, तो ये अभी भी हम इसको 8 बोन मानते हैं क्रेनियम को। ठीक, समझ आ रहा है बात आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? फ्यूजन ऑफ द बोन एंड जॉइंट्स ऑफ द बोन, है ना, बोन के बीच का जॉइंट एंड फ्यूजन। तो वैसे ही जितने भी मैंने जॉइंट बताए हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रहता है, तो भले ही बहुत माइनर से गैप हो। अब इस स्ट्रक्चर साइनोवियल जॉइंट जो रहता है मेनली, इसमें बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप होने से मूवमेंट इजीली हो पाता है, और मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, मैक्सिमम डायरेक्शन में भी हो पाता है, और मैक्सिमम एंगल ऑफ मूवमेंट भी होता है। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ मूवमेंट का मतलब है, ये देखो, ये मैं यहाँ से ऐसा कर पा रहा हूँ, तो ये एंगल काफी ज्यादा है मूवमेंट का एंगल देखो ना जी, ये ऐसा मूवमेंट का जो एंगल ऑफ मूवमेंट काफी ज्यादा हो पा रहा है, क्योंकि उनके बीच में गैप होता है। तो साइनोवियल जॉइंट में अगर हम देखें तो ये बनता कैसे है, तो हर एक साइनोवियल जॉइंट जो रहता है बनता है 2 बोन के बीच में, और हर 2 बोन जो भी कनेक्टिंग एक दूसरे के आसपास जो बोन होते हैं, है ना, एडजॉइनिंग बोन होते हैं, उस आर्टिकुलर सरफेस मतलब वो सरफेस बोन का जो दूसरे बोन से जो आर्टिकुलेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, जो अटैच होते हैं, तो ये अटैचमेंट वाला पार्ट है, ये अटैचमेंट वाला पार्ट है, इसको हम आर्टिकुलर सरफेस बोलते हैं। तो आर्टिकुलर सरफेस जो होता है वो एक थिक कार्टिलेज से कवर्ड होता है। जैसे बेटा सीधी सी बात है, जब 2 लोग बॉक्सिंग करते हैं तो क्या ऐसे हाथ खुले हाथ से बॉक्सिंग करते हैं क्या? बॉक्सिंग रिंग में देखे होगे आप लोग, बोलो, देखे हो ना, खुले हाथ से बॉक्सिंग करते हैं, हैं? नहीं, वो लोग बॉक्सिंग पैड पहनते हैं मोस्टली, मैं फ्री स्टाइल बॉक्सिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल जो होता है उसमें बॉक्सिंग पैड पहनते हैं, ठीक है। बॉक्सिंग पैड पहनने से क्या होता है कि जब भी ऐसा 2 के बीच में से लड़ाई होगी, तो ये जो बोन है, हाथ का जो हड्डी है, ये टूटने से बच जाता है, समझ आ रहा बात, इसलिए बचता है। तो आर्टिकुलर, ये जो हमारा हाथ है, हाथ के ऊपर एक ग्लव्स पैड बांधा जाता है जिससे कि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। वैसे ही जब 2 बोन एक दूसरे के आसपास आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है बेटा, एक थिक
मोटा सा एक लेयर होता है कार्टिलेज का, जो थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि ये सेमी सॉलिड होता है। कार्टिलेज हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, सेमी हार्ड स्ट्रक्चर है, प्लायबल होता है, थोड़ा सा ये कंप्रेस हो सकता है। तो ये दो बोन, जैसे कि मान के चलो आप खड़े हो, तो जो आप अगर खड़े हो, भाई सीधी सी बात है, आपका जो नी एरिया है, ठीक है, जो घुटना है आपका, घुटना जो है, घुटने का जो बोन है, मान के चलो ये आपका नी बोन है, ठीक है, ये भी, ये फीमर है और ये आपका टीबिया है, ठीक है। तो ये दोनों, ये नी जॉइंट है मान के चलो, तो ये दोनों बोन जो है भाई, यहाँ इसके ऊपर आप पूरा खड़े हो, है ना, यहाँ से ये लोड आ रहा है, अब इसका प्रेशर इसके ऊपर आएगा। तो जैसे आप कूदोगे, चलोगे, तो बेटा ये टकरा सकता है ना, टकराएगा तो क्या होगा, हड्डी से हड्डी टकराएगा, तो आप टकरा के देखो, दर्द होगा। ये बोन आपका टकरा के देखो, दर्द होगा आपको, क्योंकि वैसे ही दर्द होगा। तो दर्द ना हो, इसीलिए क्या किया जाता है, एक साइनोवियल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, जिससे कि मूवमेंट अच्छे से हो सके और बोन में प्रेशर भी ना पड़े, ठीक है। तो वैसे ही बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस, जो एक दूसरे से आर्टिकुलेट होते हैं, वहां पर एक आर्टिकुलर पैड, आर्टिकुलर कार्टिलेज डाला जाता है। मोस्टली दे आर हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकुलर आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये किस टाइप का कार्टिलेज होता है, एग्जाम में आता है ये हाइलिन कार्टिलेज, टिश्यू में पढ़ोगे आप, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, समझ आ रहा बात, हाइलिन कार्टिलेज। अब ये जो हाइलिन कार्टिलेज है, ये इसका सरफेस पे आ गया ताकि इसको प्रोटेक्शन मिल गया। अब यहाँ पर आपको मिलेगा बेटा एक मेम्ब्रेन, यहाँ पर आपको मिलेगा एक मेम्ब्रेन, ये देखो मैं बनाते जा रहा हूँ, ये ब्लू कलर में, ये एक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो रहता है, सिक्रीट करता है एक फ्लूइड, क्या बोलते हैं उसको, मालूम है सबको, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट, है ना, ये सब मिला के क्या बनता है, साइनोवियल जॉइंट। क्लियर है, समझ आ रहा है। यस सर। चलो, अब साइनोवियल जॉइंट का अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, तो सबसे पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसमें नंबर ऑफ एक्सिस, मतलब बहुत सारे अलग अलग एंगल्स में, अलग अलग एक्सिस में मूवमेंट पॉसिबल है। जैसे हाथ का ये ऐसा, इस इस एक्सिस पे भी पॉसिबल है, इस एक्सिस पर भी पॉसिबल है, ठीक है, डायगोनल भी पॉसिबल है, मतलब नंबर ऑफ एक्सिस पे मूवमेंट पॉसिबल है। मैंने आप लोगों को जॉइंट में मूवमेंट बताया था पिछले क्लास में, अगर याद होगा, ठीक है। तो एग्जांपल बताओ, किसके किसके बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। नीट में यही क्वेश्चन आता है बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है पूरे स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट से आता है, जॉइंट में मेनली साइनोवियल जॉइंट आता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बताओ कहाँ कहाँ मिलेगा, पिछले क्लास में बताया था। ह्यूमरस एंड हाँ, बिटवीन ह्यूमरस, ये हमारा ये ह्यूमरस, तो यहाँ ह्यूमरस का जो हेड होता है वो बॉल के जैसा रहेगा, किससे जुड़ेगा, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, क्या बनाएगा, कौन सा जॉइंट है ये, शोल्डर जॉइंट। कौन सा जॉइंट है ये, शोल्डर जॉइंट। तो दो चीज, दो टाइप के क्वेश्चन आएगा, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में कौन सा टाइप का जॉइंट होगा, फाइब्रस, लिगामेंट, कार्टिलेजिनस, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। तो क्या है भैया, बॉल एंड सॉकेट एंड दे आर साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट। और पूछेगा कि शोल्डर जॉइंट जो रहता है वो किस टाइप का जॉइंट है, ठीक। देन दूसरा, बिटवीन, बताओ, बताया था, femur and acetabulum. फीमर एंड हिप बोन, है ना, हिप बोन। तो या हिप गर्डल, किस टाइप का जॉइंट बनेगा ये, pelvic हाँ, हिप जॉइंट और पेल्विक जॉइंट, हिप बोन और इसको पेल्विक बोन भी बोल सकते हैं, पेल्विक बोन, ठीक है। तो ये हिप जॉइंट और पेल्विक जॉइंट, क्लियर है, ये समझ आ रहा है।
Yes, sir. Then second, hinge joint. अच्छा यहां पर लिख लेना बेटा, मूवमेंट इन मैनी एक्सिस। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एक्सिस पे मूवमेंट होता है। चलिए हो गया। देन हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट में आप लोगों को लिखना है कि मूवमेंट जो रहता है एक ही एक्सिस पे होगा। देखो ये, जैसे ये हमारा कौन सा जॉइंट हो गया भैया, ये बोलो, Hinge ये joint. कौन सा, ये किस टाइप का जॉइंट होगा, ये नी जॉइंट, नी जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ से हो गया भाई? हिंज जॉइंट तो अलग है भैया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ये हाँ अलग सर, एग्जांपल। हिंज जॉइंट, ये इसको क्या बोलोगे? अच्छा, ये आपका जो ये घुटना है, इसको क्या बोलोगे? Hinge joint. ये घुटने को क्या बोलते हैं? नी, KN नी। इसको क्या बोलते हैं? Elbow. एल्बो। एल्बो, ये एल्बो जॉइंट है, ठीक है, ये नी जॉइंट है। तो एल्बो में आप देखो, ये जो डायरेक्शन होगा ये एक ही डायरेक्शन पे होगा, एक ही एक्सिस पे मूवमेंट होगा। आप इस हाथ को इधर या इधर ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो होता है ये अलग चीज है। ये आप ये पूरा यहाँ से मूव करते हो तो ही ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ से मूव होता है तो ऐसे ऐसे हो रहा है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के कारण ये ऐसे हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको मूवमेंट कराओगे तो ये एक ही डायरेक्शन पे होगा, एक ही एक्सिस पे मूवमेंट होगा। तो हिंज जॉइंट में मूवमेंट इन अ सिंगल प्लेन, मूवमेंट इन वन एक्सिस, ठीक है, एक ही प्लेन में एक ही एक्सिस में मूवमेंट होगा, ठीक है, और इन वन प्लेन। आप अपना नी जॉइंट में भी मूवमेंट करके देखो कितना एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, वरना याद ही नहीं One रहेगा ऐसे में। है कितना एक्सिस पे हो रहा है मूवमेंट? एक सर। एक ही एक्सिस पे होगा बेटा। अब कई लोग पाँव को ऐसे ऐसे भी हिला रहे हो, है, तो वो आपका एडी, एडी जो है ना आपका, ठीक है, वो मूव कर रहा है। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। और कहीं पर है क्या जो एक एक्सिस में करेगा मूवमेंट, बताओ? है Finger. फिंगर्स, फिंगर्स का होगा मूवमेंट। देखो जैसे ये फेलेंजेस, ये फेलेंजेस है, ये फेलेंजेस है, ये फेलेंजेस है। अब उसके बाद अगर आप बोलोगे कि सर ऐसा भी तो हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है और ऐसे भी हो रहा है, तो ये एक डायरेक्शन में हुआ या दो डायरेक्शन में हुआ? फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट है उसमें कितने डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, बोलो? एक या दो? जल्दी One. बताओ। एक एक ही होगा बेटा। अभी जो ऐसा ऐसा हो रहा है ना, ये आपका पूरा जो फेलेंजेस है वो मेटाकार्पल, फेलेंजेस और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट है ना उसके थ्रू ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब ऐसे कर रहे हो तो फेलेंजेस के बीच में सिर्फ एक ही एक्सिस में, एक ही प्लेन में, ये सिंगल प्लेन में ही क्या हो रहा है, ये मूवमेंट पॉसिबल है। तो इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इंटरफेलेंजियल, इंटरफेरेंजियल जॉइंट। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है भैया सबको? Yes, sir. यस सर। है ना? एंकल, आप अपना जो एंकल है, ठीक है, जो एडी है, एडी का भी मूवमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वो तो इसको भी कर सकते हो। तो जो हमारा एडी वाला जो पार्ट है, जो एंकल है, एंकल जॉइंट भी हिंज जॉइंट होता है। एंकल जॉइंट, अंकल मत लिख देना, एंकल। मेनली आप लोगों के एग्जाम में जो आता है वो दो ही आता है, ध्यान रखना।
एल्बो एंड नी, ठीक है। और यहाँ पर 2 एग्जांपल ध्यान रखना है, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। क्लियर है? इसको मैं Yes, हटा sir. रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ ना, इसको आप लोगों को कर लो, हटा दूं। Yes, sir. Yes, sir. ये ध्यान रखना, हाइलिन कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज होता है यहाँ पर, ये पूछता है कौन सा कार्टिलेज होता है, ये पूछता है। बोन के ऊपर, 2 आर्टिकुलेटिंग बोन के ऊपर कौन सा कार्टिलेज होता है, ये पूछता है। टेस्ट में पूछूंगा अभी। चलो हटा रहा हूं। पिवट जॉइंट, एग्जांपल लिखना बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। मैं जिससे पूछूंगा अभी बताएंगे। हाँ भाई, याशिका बताएगी एटलस और एक्सिस बोन कहाँ पाया जाता है। सर नेक्स्ट में। हैं? कहाँ पाया जाता है? नेक्स्ट मैथ्स में। सर नेक्स्ट मैसेज करो तो मेरे नहीं समझ आ। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा। बताओ भाई आफिया। से वर्टिकल कॉलम में वर्टिकल कॉलम में कहाँ पर? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा, ये फर्स्ट वर्टिब्रा है और ये सेकंड वर्टिब्रा है, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल लिख लेना, बिटवीन कार्पल एंड टार्सल। कार्पल एंड टार्सल, ऐसा ये ग्लाइड होता है बेटा। अगर आप देखोगे ना तो ये जो बोन है कार्पल और पैरों वाला जो टार्सल होता है ना, ये रिस्ट बोन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ग्लाइड होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, ऐसा एक दूसरे में ऐसे ग्लाइड होते हैं, है ना। हो गया? Yes, sir. फिर एक क्लास लिख लो एक्स्ट्रा। कॉन्डाइलर जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ये मैं पूछूंगा वही बताएंगे किसके किसके बीच में होता है। बताओ भाई राजीव, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से बोन के बीच में? Sir, atlas axis and occipital bone. एटलस एक्सिस एंड ऑक्सीपिटल बोन, बेटा 2 बोन के बीच में जॉइंट होगा। दो बोन के बीच में ही होगा। बताओ कौन सा 2 बोन है, 3 बोन नहीं बताना है। Atlas and occipital bone. एटलस और ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। ऑक्सीपिटल ऑफ स्कल एंड एटलस, याद आ रहा है? उस समय मैंने बताया था कॉन्डाइल होता है, यहाँ पर कॉन्डाइल, ठीक है। ऐसा कॉन्डाइल होते हैं, डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है हम लोगों का, याद आ रहा है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है, बताया था मैंने, हाँ एग्जाम में आता है। क्यों भाई किंजल, याद है कि नहीं है? यस पिछले
आए थे पिछले क्लास में? Yes, नहीं आए थे? sir. हाँ, तो I पायल, think, sir. हाँ क्यों भाई, पायल आई थी पिछले क्लास में? Yes, sir. हाँ, तो ये जो हमारा स्कल बोन होता है उसका लास्ट बोन है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन में दो कॉन्डाइल होते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। वो दोनों कॉन्डाइल ऐसा निकला रहता है हमारे स्कल बोन में। याद आ रहा है? स्कल दिखाना पड़ेगा क्या? याद है ना? ये दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा तो बताओ, पड़ा हुआ है बोन अभी याद है तो। सर। हाँ, तो ऑक्सीपिटल ऐसे दो कॉन्डाइल होते हैं, इसीलिए डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है हमारा, ठीक है, मैमल्स का। तो बर्ड्स एंड मैमल्स में होता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो ये जो रहता है ऑक्सीपिटल, क्या होता है, रहता है बेटा, कॉन्डाइलर फेसेट होता है। किसमें? एटलस बोन। एटलस में ऐसा फेसेट होता है, इसके ऊपर ऐसा कॉन्डाइल आके ऐसा अटैच होता है। और इन ये जो कॉन्डाइल और ये कॉन्डाइलर फेसेट, कॉन्डाइल होगा ऑक्सीपिटल हमारे स्कल में, और ये कॉन्डाइलर फेसेट मतलब एक सरफेस, इसको अटैच करने के किसमें होगा? एटलस में, इसलिए एटलो ऑक्सीपिटल जॉइंट बोलते हैं। तो ये दोनों ऐसा होता है, इसके कारण ही आप ऐसा कर पाते हो, यस। ये जो जॉइंट है ना, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के कारण आप यस बोल पाते हो। और कौन से जॉइंट के कारण आप ऐसा कर पाते हो, रोटेट कर पाते हो, बताओ? फाइबर। एटलस और एक्सिस। एटलस में ऐसा क्या रहता है बेटा? एटलस एंड एक्सिस, एक्सिस में कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है, ओडोंटोइड प्रोसेस होता है, ठीक है, ओडोंटोइड प्रोसेस होता है, ऐसा जाके जुड़ जाता है। एटलस में बॉडी नहीं होता, याद है मैंने बताया था, एटलस में बॉडी नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड एंड बॉडी की जगह पे खाली जगह रहती है। तो वहां पर ओडोंटोइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस, एक्सिस का ऐसा ओडोंटोइड प्रोसेस ऐसा, ये जाके ऐसा फिट हो जाता है और आप ऐसा मूवमेंट कर पाते हो, ऐसा नो, ऐसा, ठीक है। तो ये, तो जैसे आप आटा आटा चक्की देखो ना, जो जेल में ऐसा आटा पीसने वाला, जो गेहूं पीसने वाला चक्की होता है जी, ऐसा होता है ना, ऐसा याद आ रहा है? और इसके ऊपर एक और रख देते हैं ऐसा, ये। तो इसमें क्या होता है कि ये एक्सिस में आपको ऐसा ओडोंटोइड प्रोसेस मिलता है, और एटलस में आपको एक स्पेस मिलेगा। तो ये ऐसा जाके उसमें अटैच होता है, और इसके ऊपर क्या रहेगा? स्कल, इसके ऊपर स्कल रहेगा ऐसा। तो ये ऐसा करके स्कल इससे जुड़ा है, और ये ऐसा रोटेट होता है, और ये अपनी जगह पे रहता है ऐसा, ये अपनी जगह पे रहेगा ऐसा, और ये ऐसा स्कल रोटेट होता है। चलो हो गया, ये जॉइंट समझ आ रहा है? यस सर। ग्लाइडिंग सर जॉइंट क्या नीचे का है? दिखाई नहीं दे रहा। नीचे का नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखा? यस सर। हाँ, हो गया भाई यस मिथिलेश? सर। यस सर, हो गया। स्क्रीन शॉट। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? यस सर। क्या पढ़ रहे हो? ओमिक्रॉन? बायोफिजिक्स। ओमाइक्रॉन चल रहा है सर आजकल, अपडेट देखते रहते हैं कोरोना का। नहीं, नो चलो सर। हटा रहा हूं मैं इसको। अच्छा, कैसा स्थिति है आपके आसपास, बताओ मेरे को। इधर तो कुछ नहीं है सर। नॉर्मल है सर इधर। सर यहाँ भी नॉर्मल है। हमारी कॉलोनी में बहुत है। कौन सी कॉलोनी है? डीडीयू। डीडीयू में? हाँ, डीडीयू हॉटस्पॉट है, देवेंद्र नगर हॉटस्पॉट है, और शंकर नगर हॉटस्पॉट है, सुंदर नगर हॉटस्पॉट है, जिधर आप लोग का कोचिंग है। कोचिंग अपन जाते हैं ना, सुंदर नगर में ही आता है वो, डीडीयू सुंदर नगर सब जुड़ा हुआ है। और बाकी लोगों के किधर है भाई? बाकी लोगों का क्या हाल है? सर इधर नहीं है। एरिया बताते जाओ। हाँ भाई, आफिया,
सर मैं ही तो है? बताई दीदी। अच्छा